आज हम पश्चाताप ईगो अर्थात अपराध बोध के विषय में बात करें। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पश्चाताप का बहुत महत्व है। अर्थात कभी जीवन के अंदर किसी से कोई पूर्व ताप हुआ है और उस अपराध बोध में वो किया है और उस अपराध बोध का पश्चाताप अर्थात उसके बाद का ताप से उसका निवारण हो सकता है। ये दीदेवार के अनुसार एक भ्रम है, क्योंकि जो ताप पहले हुआ है उसी दोबारा बार बार दोबारा ताप करने से उसका निवारण नहीं हो सकता है। अर्थात जो गलती हो चुकी है उसका अपराध बोध है। प्रथम अपराध बोध होते ही स्वयं को स्वीकार कर लेना कि मुझसे कुछ अपराध हुआ है, और अपराध बोध का अपराध स्वीकार करते ही स्वयं को हम माफ़ करें। स्वयं को माफ़ करने का अर्थ है कि अब मेरे जीवन के अंदर दोबारा ये गलती नहीं होगी और जो हो चुकी है उसका निवारण कैसे करना है। बहुत सहज, जब भी हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी अवस्था सहज हो जाती है, और सहज अवस्था के अंदर हमारी बुद्धि कार्य करती है और उस कार्य के लिए हमारा मन भी उसका साथ देता है। और जब तक हम स्वीकार नहीं करते, या तो खुद को दोषी मानते हैं या किसी दूसरे को दोषी मानते हैं, और हम पश्चाताप के अंदर ये गलती मेरे से क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए थी, अब मुझसे पाप हो गया है, या कुछ भी ऐसा कारण मन भीतर जो है विचारों से होगा, तो वो अपने ही जाल के अंदर, अपने ही ट्रैप के अंदर फिर फंस जाएगा। जो पूर्व में ताप हुआ है वो एक बार हुआ है, घटना एक बार घटी है, और उसका पश्चाताप हम बार बार कई साल तक करते हैं तो हम उसी ट्रैक के अंदर फंस जाते हैं। प्राकृतिक का नियम ऐसा है कि जिस विचार पर हमारा विचार अधिक समय तक होता है या बार बार होता है, वो हमारे जीवन में जरूर घटित होगा। और जब भी एक बात कोई घटना घट गई है और उस पर बार बार विचार करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती हैं। और प्राकृतिक नियम के अनुसार जो घटना एक बार घट गई है, वो चाहे दुर्घटना है या कुछ भी हुआ है, वो एज इट इज़ सेम कभी नहीं घट सकती। उसके सिमिलर वातावरण के साथ तो हो सकती है। हम देखते हैं कि सड़क पे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, मगर क्या एक एक्सीडेंट कभी दूसरे से एक्सीडेंट हुआ है? एक ही व्यक्ति से जीवन के अंदर उसे 2 या 4 बार एक्सीडेंट हुए होंगे, मगर उसे सेम व्यक्ति के साथ, सेम गाड़ी के साथ, सेम स्कूटर के साथ, सेम जगह के साथ नहीं हुए होंगे। अर्थात जो घटना घट चुकी है वो कभी भी एज इट इज़ से दोबारा प्रकृति के नियम अनुसार उस सृष्टि के अंदर कभी नहीं घटेगी। हाँ, सिमिलर हो सकती है, और सिमिलर अगर हम उस घटना से खुद को साक्षी मानकर उसके निवारण के विधि मान लेंगे तो घटना हमारे जीवन में वैसी नहीं घटेगी। और ऐसा ही हम देखते हैं कि हमारा कभी किसी मन के अंदर किसी से कुछ दुर्भावना हो गई है, किसी से कोई वाद विवाद हो गया है या शब्द अशब्द हो गया है, और हम अपने आप को गिल्ट महसूस करते हैं। गिल्ट का अर्थ ऐसा है कि मैंने अपना अंदर भीतर एक आइडेंटिफिकेशन बना लिया है कि मेरे से ऐसा क्यों हुआ या मेरे को उसने ऐसा क्यों कहा। जब हम ये विचार करेंगे कि मैंने उस मेरे भीतर के विचारों के कारण हुआ है, और उसके मैं का भी वैसा ही वातावरण बनेगा, और जो वातावरण बन चुका है वो दोबारा जीवन के अंदर कभी नहीं बनेगा, तो हम अपने पश्चाताप को ना करते हुए उसके निवारण की ओर जाएंगे। अर्थात कोई भी गलती होगी है उसका अपराध बोध ना होने से उसके निवारण पर ध्यान देना है। पश्चाताप दीदेवार उसको किसी पार का भी समर्थन नहीं देता है। और जैसे ही हम अपने अंदर भीतर देखेंगे कि ये घटना दोबारा नहीं घटती है और घट ही नहीं सकती, ये विचार जब हम समझ जाएंगे और पूरा अपने भीतर इन विचारों पर विचार करते रहेंगे, तो हमारे जो अपराध बोध है, गिल्ट है, वो समाप्त हो जाएगा। अन्यथा हम गिल्ट के अंदर गिल्ट करते हुए हम एक नई बीमारी डिप्रेशन में चले जाते हैं, या एक घटना से उस गिल्ट के अंदर अपराध बोध से वैसी ही और घटनाएं करते रहते हैं, और जीवन को हम कष्टदायक बनाते हुए निरर्थक बना जाते हैं। और जीवन के अंदर कभी को घटना हुई है तो उसका निवारण का है, सर्वप्रथम स्वयं से स्वीकार भाव से उस अपराध को स्वीकार करें, गलती को स्वीकार करें, और खुद को माफ़ कर हो सके कि जहाँ हुई है उससे भी माफ़ी मांगें। आजकल तो बहुत अच्छे तरीके हो गए, आमना सामना ना भी होते हुए
सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप उनसे कांटेक्ट कर कर अपने अपराध मुक्त होकर उन रिलेशन को बढ़ाया जा सकता है। और ये मान लीजिए कि जीवन के अंदर कोई पाप और पुण्य नहीं है, हर घटना अपने में एक विशेष है और वो विशेष दोबारा विशेष नहीं होगी। अगर उससे और बेटर करके हम जीवन करें, पाप और पुण्य अपराध बोध से बाहर निकलें और मेरे साथ ऐसी घटना क्यों हुई है, नहीं होनी चाहिए थे, ये अपने भीतर जो एक अभिमान का जो अपनी आइडेंटिफिकेशन का है, इसको भी अगर हम अपने जीवन से अलग कर लेंगे तो हमें कभी भी जीवन के अंदर पश्चाताप नहीं होगा। पूर्व ताप का निवारण है कि वो घटना दोबारा ना हो, उस पर सजग रहें। और दीदेवार सदा ये कहता है कि वर्तमान में रहें और सजग में रहेंगे। जो जो व्यक्ति वर्तमान और सजग रहेगा उसके अंदर कम से कम घटना तो हो सकती हैं पर बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती जिससे कभी भी अपराध बोध हो उसका हो सकता है, या उसके प्रति लोगों को का ऐसा सोच बन सके, ऐसा विचार बन सके। जो जो व्यक्ति अपने किसी भी घटना से उसके निवारण के लिए सोचेगा और पश्चाताप की जगह दोबारा ताप ना हो, ये अपने आप को सजग करेगा और उसी का जीवन सदा सदा के लिए आनंद आनंद आनंद